स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम धैर्यमिंद्रिय निग्रह स्नानम मनोमलत्यागो दानम वै भूत रक्षणम। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि व्यक्ति का अपने धर्म में स्थिर अडिग रहना ही स्थिरता कहलाता है। अपने सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना धैर्य है। अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखना स्नान है और सभी जीवों की रक्षा करना ही दान कहलाता है। दर्शकों, आपने अपने माता पिता को कई बार दान करते हुए देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दान क्या है? सबसे बड़ा दान कौन सा है? दान कब करना चाहिए? दान कितने प्रकार के होते हैं? दान का फल क्या होगा? मित्रों, ऐसे ही कई प्रश्न हैं जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे लोगों के मन में अक्सर आते हैं। दान करना सनातन धर्म में बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। उपनिषद में दान को यज्ञ के समान बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान धर्म करता है उसे जीवन भर सुख समृद्धि ही नहीं अपितु जीवन के बाद मोक्ष भी मिलता है। यानी दान आपका यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देगा। ऐसे में सवाल आता है कि दान करना चाहें तो क्या दान करें? क्या है संसार का सर्वश्रेष्ठ दान? आइए जानते हैं इस वीडियो में दान कैसे करें और किस दान से क्या फल मिलता है। मित्रों, इसमें हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दान क्या है? दान का अर्थ है देने की क्रिया, अर्थात किसी दरिद्र और दुखी व्यक्ति की किसी न किसी रूप से सहायता करना ही दान कहलाता है। किसी जरूरतमंद को कुछ देने का अर्थ ही दान है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी पर उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह दान सात्विक माना जाता है। जब व्यक्ति दान के महत्व को समझ लेता है तो वह इस सोच में पड़ जाता है कि क्या दान करना चाहिए और सबसे बड़ा दान क्या है। शास्त्रों के अनुसार दान पुण्य परमात्मा को पाने और मुक्ति का सबसे सरलतम मार्ग है। ऋषि महर्षियों ने सभी युगों में मुक्ति का अलग अलग उपाय बताया है। चारों युगों में अलग अलग 4 बातों की विशेषता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही मनुष्य के कल्याण का साधन है। दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए इस संसार के हर व्यक्ति का धर्म है कि वह अपनी व्यस्त जीवन शैली से थोड़ा सा समय निकालकर दान अवश्य करें। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गई। वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों को मात्र एक अक्षर का उपदेश दिया, द। स्वर्ग में देवगण सदा इंद्रिय भोग भोगने में लगे रहते हैं, इसलिए प्रजापति ने देवताओं को द के द्वारा दमन, इंद्रिय दमन का संदेश दिया। असुर स्वभाव से क्रोध और हिंसा वृत्ति वाले होते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए द के द्वारा जीव मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। मनुष्य कर्मयोगी होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने तथा धनोपार्जन में लगे रहते हैं, इसलिए द के द्वारा उनके कल्याण के लिए दान करने का उपदेश दिया। दान ही शक्ति है जो जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति दिलाती है। परम पिता ब्रह्मा जी ने महर्षि व्यास से कहा कि हे महर्षि, सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक किए गए अपनी प्रिय वस्तु का त्याग दान कहलाता है। यह दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। दान किसे दें? सत्पात्र कौन है? मित्रों, आपको बता दें कि अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह यह तीनों ब्राह्मणों के ही गुण हैं। सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है उसी को महादान कहते हैं। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को अन्नदान या जरूरतमंदों को दिया हुआ धन वो दान है जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु हमारे पापों को मिटाने के लिए ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए। दान कितने प्रकार के होते हैं? दान मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल। किसी वस्तु की अभिलाषा न रखकर किसी के प्रति उपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान होता है।
अपने पापों से मुक्ति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में जो धन अमावस्या, एकादशी, ग्रहण जैसे पुण्यकाल में दिया जाता है, ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान किया जाता है उसको काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मजनों को सत्व बुद्धि से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान कहलाता है। यह चारों दान अति कल्याणकारी हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अर्जित धन का दशमांश दान कार्य में ईश्वर की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ श्रेष्ठ दान और उनके महत्व के बारे में। मित्रों, जो हरी भरी फसल से युक्त या गेहूं की फसल से संपन्न भूमि को वेद ब्राह्मणों को देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह परम गति को प्राप्त होता है। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न तो आज तक हुआ है और न होगा। इसके बाद गोदान। गोदान हिंदू धर्म में श्रेष्ठ दानों में से एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में एक बार किया गया गोदान व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों सुधार देता है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गोदान करता है उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात यमलोक के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी पार करने में कष्ट नहीं होता और उसे स्वर्ग लोक में बहुत उत्तम और उच्च स्थान मिलता है। इस कलयुग में गोदान सबसे उत्तम और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार तो गोदान अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़े दान का उत्तर है भूखे का पेट भरना। ये वह दान है जिसमें थोड़ा सा दान भी एक व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। आपका दिया थोड़ा सा भोजन किसी भूख से तड़प रहे व्यक्ति को तृप्त कर सकता है। दरिद्र और दुखी लोगों के लिए सबसे बड़ा दान क्या है? इसका उत्तर अन्नदान भी हो सकता है। अब जो किसी कन्या के माता या पिता हैं, उनके लिए कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। सनातन धर्म में कन्यादान सर्वोत्तम है। यह दान माता पिता द्वारा बेटी के विवाह में उस समय किया जाता है जब वह वर को अपनी बेटी का हाथ देते हुए कन्यादान करते हैं और बेटी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां वर को दे देते हैं। यह दान श्रेष्ठ दानों में ही सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपने जीवन में भूल चूक से अनेकों पाप कर्म करते हैं उसके निवारण हेतु भी शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। जैसे वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घी से संतुष्ट करता है तथा उनकी भली प्रकार पूजा करके यह कहता है कि प्रियता धर्मराजेति यथा मनसी वर्तते, अर्थात हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके जन्म पर किए गए समस्त पाप उसी क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा दान क्या है, यह तो प्रश्न है ही। साथ ही यह भी प्रश्न सबके मन में उठता है कि दान क्यों करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो दान वर्तमान के कलयुग में पुण्य पाने का और मृत्यु के बाद मोक्ष का सबसे उत्तम और सरल मार्ग है। हर एक व्यक्ति के निजी विचार और विचारों के अनुकूल ही कर्म कार्य करते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में पाप और पुण्य की अलग अलग परिभाषाएं हैं जिसके अनुसार वह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मित्रों, आप भी जितना हो सके दान अवश्य करें। कहते हैं लेने वाला छोटा नहीं होता पर देने वाला बड़ा होता है। मित्रों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा सरल शब्दों में बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को शेयर करें क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से बढ़ती है। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री